पिछली वीडियोस में हम बात कर चुके हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो अब आखिरी किस्म के बॉन्ड के बारे में मैं बात करने लगी हूँ और वो मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। तो इसको समझने के लिए हम किसी मेटालिक एटम की मिसाल ले लेते हैं। मेरे ख्याल से आयरन एक अच्छी मिसाल है। सब लोग आयरन की ही मिसाल देते हैं जब किसी मेटल के बारे में बात करने लगे। तो फर्ज करें कि हमारे पास आयरन के एटम्स का मजमुआ है। आयरन 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 आयरन, ये सब आयरन के एटम्स हैं। और अगर ये सिर्फ एटम्स हैं तो न्यूट्रल होंगे, लेकिन जब इनको इकट्ठा किया जाता है तो ये बना लेते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो भाई जाहिर है मेटल्स हैं तो ये मेटालिक बॉन्ड ही बनाएंगे। मेटालिक बॉन्ड के बारे में दिलचस्प बात यह है कि मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मेटल्स के साथ बांटना पसंद करते हैं। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स का समंदर बना लेते हैं। तो ये होगा इस तरह कि आयरन अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और बन जाएगा आयरन प्लस, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या मस्बत चार्ज होगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये सब आयरन आयरन के आयन्स हैं और इसलिए हम फर्ज कर रहे हैं कि इन सब पर पॉजिटिव चार्ज है यानी मुस्बत चार्ज है, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के इस समंदर में इलेक्ट्रॉन्स देकर अपना हिस्सा डाला है। अब आपके पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है जिस पर मनफी चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स इतने बड़े नहीं होते, लेकिन यहाँ बड़ा बनाया है ताकि आप इनको देख सकें। इलेक्ट्रॉन के पास क्योंकि मनफी चार्ज है, इसलिए आप सोच सकते हैं कि ये तमाम मुस्बत आयन्स मनफी इलेक्ट्रॉन्स के समंदर की तरफ खिंचते चले जाएंगे। हम इस बात को एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब मेटल्स मेटालिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ते हैं तो इनके पास ओवरलैपिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के ऊपर होते हैं और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के साथ जुड़े नहीं होते, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। इसी वजह से हम मेटल्स के साथ बहुत सी खुसूसियात वाबस्ता करते हैं, जैसे कि ये बिजली को अपने अंदर से गुजरने देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं। ये इनको मोड़ने और तोड़ने के काबिल बनाता है। आप इनको आसानी से मोड़ सकते हैं, यानी ये मैलिएबल होते हैं। इस वजह से ये कभी टूटते नहीं हैं। इसके बरअक्स अगर आप नमक के एक टुकड़े को लें और इसको मोड़ने की कोशिश करें तो वो बहुत सख्त होता है और वो टूट जाएगा। यही वजह है कि हमारे पास बॉन्ड्स की मुख्तलिफ किस्में हैं। बॉन्ड्स के मुतल्लिक ये बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि एक किनारे पर आयनिक बॉन्ड्स की तरह की चीजें होती हैं जिसमें एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और कहता है कि अब हम एक दूसरे के लिए कशिश रखते हैं। इसमें आपको नमक जैसी कोई चीज मिलती है। फिर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स आते हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स आपस में बांटे जाते हैं, और फिर आपके पास कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के दरमियान की चीजें हैं जहां इलेक्ट्रॉन्स बराबरी की बुनियाद पर बांटे नहीं जाते। यहां आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हासिल करते हैं। और फिर बॉन्ड्स की एक और शक्ल है जहां बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आपस में बांटे जाते हैं और इसे हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, और इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का एक समंदर होता है।